हेलो नमस्कार सभी साथियों, स्टार परिवार में आपका स्वागत है। हम कक्षा 7 है जो विषय सामाजिक विज्ञान, उसके जो अध्याय के प्रश्न हैं उनको हम हल कर रहे थे। यदि आपने इसके पहले के प्रश्नों को हल नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से हल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य। देखिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी। तो जो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में बड़े भूस्वामियों और योद्धा सरकार को मान्यता प्रदान की थी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठानों का जो क्या करना है, हमें उनका विवरण लिखना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे, चाणक्य जो राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में द्वारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। ये इसका क्या था, महत्व था। अब क्वेश्चन तीसरा है, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में फैला था। चौहान शासकों का जो राज्य था किन किन क्षेत्रों में फैला था। तो यह कहाँ कहाँ फैला था। चौहान शासक दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। जो दिल्ली है, अजमेर के जो आसपास के क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ पर चौहान शासन करते थे। क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया। तो यहाँ देखिए, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और जो प्रत्यक्षदर्शियों आदि का उपयोग किया गया था। शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन 5वां है, क्या है क्वेश्चन 5, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा है और क्यों। तो जो गंगा घाटी की कन्नौज नगर है, इसमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो पाल वंश के शासक हैं, इनके बीच लंबे समय तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर क्या संघर्ष चलता रहा। अगला क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था। गजनी के जो सुल्तान है महमूद, इनका नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था। वही पूछा है, कहाँ कहाँ इनका राज्य था। गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक के क्षेत्रों में था इनका विस्तार। चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई। चोल वंश है जो किस प्रकार उनकी द्वारा सत्ता प्राप्त की गई थी। चोल वंश ने पड़ोसी राज्यों को हराकर और उनका राज्य अपने क्षेत्र, फल तथा शक्ति में मिलाकर सत्ता प्राप्त की थी। अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उन्हें हरा करके उनका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति में मिलाकर के उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी चोल राजवंश ने। चोल राजाओं की समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं यहाँ पर पूछ रहे हैं, विशेषताएं लिखनी है। तो चोल राजाओं के समय विशिष्ट रूप से कांसे की प्रतिमा बनाई जाती थी और जो ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थीं। भक्तों की भी क्या प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। क्वेश्चन अगला है, क्या है, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था क्या थी। चोल राजाओं के समय है जो कृषि और सिंचाई की व्यवस्था क्या थी। तो इस प्रश्न में हम क्या लिखेंगे,
देखिए, चोल राजाओं के समय कृषि और सिंचाई में क्या व्यवस्था थी, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, कौन कौन सी उन्होंने फसलें बदली या सिंचाई का जो तरीका है वो किस प्रकार से बदलती गई। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जो चोल राजाओं के समय कृषि में कुछ विकास हुआ, अतः समय विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मिलती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से की जाती थी। सिंचाई के लिए क्या हुए, कुएं खोदे जाते और कई जगहों में पानी को इकट्ठा करने के लिए सरोवर मतलब जो तालाब जैसी बनाए जाती थी सिंचाई करने के लिए। सिंचाई किन से होती थी, कुओं से, और पानी को इकट्ठा करने के लिए सरोवर बनाए जाते थे। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन क्या है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखना है। जो चोलकालीन है प्रशासन, इसकी विशेषताएं बताना है। यहाँ पर देखिए, तो चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों को क्या कहा जाता था और कहा जाता था, तथा गांवों के समूह को नाडू, गांवों के जो समूह हैं, गांव समूह में रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। अब देखिए, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासनिक कार्य करती थी। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं में सम्मान के रूप में कई पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इस प्रकार से जो हमारा पाठ था उसके सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।